फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप और उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 2022 में आपके जीवन में वैसा कोई कष्ट ना हो जो 2021 में रहा हो और सबको बेहतर सेहत मिले, सबको बेहतर इलाज मिले, ये कामना करनी चाहिए। शुरुआत में ही एक गड़बड़ खबर आ गई है। गड़बड़ खबरें बहुत सी आ रही हैं, ख़राब खबरें आ रही हैं, चिंता की बात बढ़ रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में बुरी तरह फैल रहा है। सरकार ने औपचारिक तौर पर मान लिया है कि अब कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। लेकिन इस बीच जो चिंताजनक खबर आई है हमारे हिसाब से, वो हैं CMIE के आंकड़े, जो रोज़गार पर नज़र रखती है संस्था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसे भारत में अर्थव्यवस्था की लगातार अपडेट के लिए, उसकी जानकारी रखने के लिए, उसके आंकड़ों को कोलेक्ट करने के लिए सबसे अच्छी भरोसेमंद एजेंसी माना जाता है। उसका कहना है कि साहब दिसंबर के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश का, यानी बेरोजगारी की दर 7.9% पहुंच गई, जो पिछले 4 महीनों का सबसे खराब आंकड़ा है। यानी इससे पहले 4 महीनों में इतना खराब आंकड़ा नहीं रहा है। नवंबर के महीने में ये दर 7% थी, यानी 7% लोग बेरोजगार थे। दिसंबर में 7.9% हो गई। ये फिक्र की बात क्यों है, ये ज़्यादा बड़ी फिक्र की बात क्यों है? वो यूँ है कि दिसंबर के महीने तक दरअसल कोरोना के इस विकराल रूप का पूरी तरह से जो है अंदाज़ा नहीं लगा था, या कहें ये विकराल रूप पूरी तरह सामने नहीं आया था। और जो कई जगह अब आप सुन रहे हैं, कई तरफ रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, पाबंदियां लग रही हैं, ये दिसंबर के महीने में पूरी तरह नहीं आ पाई थी। दिसंबर के अंत के समय ऐसा ज़रूर हुआ है कि वो शुरू हो रही थी। जनवरी में आके पाबंदियां लग रही हैं। हो सकता है कुछ जगहों पे लॉकडाउन लग जाएं लोकलाइज तरीके से। लगातार इन्फेक्शन का नंबर बढ़ रहा है। लेकिन दिसंबर में अगर ये आंकड़ा इतना ख़राब आ चुका था, 7.9% पे पहुँच गया था, जो कि पिछले साल के दिसंबर में 9.1% था, यानी इससे और ख़राब था, वहाँ से अभी नीचे है। लेकिन उस दिसंबर में और इस दिसंबर में फ़र्क है। और इस आंकड़े में चिंताजनक बात यह है कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, यानी शहरों में बेरोजगारी की दर है, वो 9.3% है, जो दिसंबर में नवंबर के महीने से बढ़ी है। नवंबर में 8.2% थी, वहाँ से ये करीब 1.1% का, 1% से ज़्यादा का उछाल इसमें आ रहा है। जबकि ग्रामीण बेरोजगारी 6.4% से बढ़कर 7.3% हुई है। इसमें जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि जब आप शहरों की बेरोजगारी की बात करते हैं तो ज़्यादा चिंताजनक बेरोजगारी है। उसकी वजह है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है, या अर्बन एम्प्लॉयमेंट है, जिसको शहरों में रोज़गार कहते हैं, वो उन लोगों का रोज़गार है। उस रोज़गार की बात हो रही है जिसमें लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो बेहतर कमाई कर रहे हैं। ज़्यादातर इसमें आप मोटे तौर पर मानिए कि संगठित क्षेत्र में, फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में काम करने वाले मिडिल क्लास के लोग हैं। ये मध्यवर्ग है जो मोटा पैसा कमा रहा है। इसमें अपर मिडिल क्लास भी हो सकता है, लोअर मिडिल क्लास भी हो सकता है। लेकिन ये गाँव में जो रोज़गार के आंकड़े दिख रहे हैं, उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग होते हैं। और यही वजह है कि ये जो आंकड़ा है ये चिंताजनक है। और ये जब इसको वीकली आंकड़ा इसका देखते हैं, साप्ताहिक गणित में, तो दिसंबर के बीच में एक वक्त पे ये 10.09% तक उछल चुका है, यानी कि 10% से ऊपर भी जा चुका है। और अब जब चारों तरफ ये बातें हो रही हैं कि अब लॉकडाउन लग सकते हैं, दोबारा कारोबार पर असर पड़ सकता है, तो ऐसे में ये नंबर यहाँ से नीचे जाएगा, इसकी कोई संभावना तो दिखती नहीं है। डर इसी बात का है कि अब ये नंबर और ख़राब होगा, यानी अब रोज़गार का आंकड़ा नीचे जाएगा, बेरोज़गारी का आंकड़ा बढ़ेगा। यही वजह है कि इस वक्त ये आंकड़ा दिसंबर में ऐसा आना अच्छा संकेत नहीं है। ये 2022 की अच्छी शुरुआत नहीं कही जाएगी। और अगर कोरोना की ये जो लहर इस वक्त चल रही है, तीसरी लहर, अगर कहीं इसने विकराल रूप धारण किया
तो फिर ये रोज़गार के मोर्चे पे खतरनाक और चिंताजनक खबर आने जा रही है, जो फिर 1 महीने के बाद वित्त मंत्री के लिए एक नया सिरदर्द खड़ा करेगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।